दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस डॉग का मालिक कौन है? एंड क्या आप बता सकते हैं इस लड़की को वैम्पायर से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? पहला सोने का सिक्का, दूसरा चांदी का सिक्का और तीसरा डायमंड। तो हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी टॉप मजेदार पहेली को आप और हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू द वीडियो। रुमीना, काव्या और रानी समुद्र तट पर दिन बिता रहे थे। उनके माता पिता कुछ खाने के लिए चले गए और लड़कियों से कहा कि जब तक हम वापस न आए तब तक पानी में न जाएं। लड़कियां पढ़ रही थी और रेत के महल बना रही थी। जब उनके माता पिता वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटियां में से एक ने उनकी बात नहीं सुनी थी और वह बिना निगरानी के तैरने चली गई थी। दोस्तों आखिर उनके माता पिता को कैसे पता चला कि उनमें से एक तैरने चली गई थी? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए दोस्तों और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। रानी को देखो, जिस तौलिया पर वह लेटी है वह तौलिया गीली है। इसका मतलब वह समुद्र में नहा रही थी। चलिए दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। मैक्स एक प्यारा कुत्ता को होटल में छोड़कर उसका मालिक कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला गया। 2 हफ्ते बाद 3 आदमी उसे लेने आए। सभी उसका मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है उसका असली मालिक कौन है? क्या आप बता सकते हैं? दूसरे व्यक्ति को देखो, उसने अपने बाह पर मैक्स का नाम का टैटू बनवाया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गर्मी में एक बरसाती के दिन एक छोटे से पड़ोस में एक घर को लूट लिया गया। पुलिस 4 पड़ोसियों से पूछताछ करने आई थी। सभी ने कहा कि बारिश हो रही थी। वे पूरा दिन घर पर थे, खाना खा रहे थे और फिल्में देख रहे थे। घरों पर एक नजर डाले और क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? तीसरे वाले कार को देखो, उसकी कार के नीचे की जमीन गीली है, जिसका मतलब है कि वह बारिश शुरू होने के बाद आया था। इसका मतलब पड़ोसी के घर में चोरी इस व्यक्ति ने की थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रानी एक अमीर सज्जन की बेटी थी। वह अपने होटल के कमरे में थी। जब सुरक्षा गार्ड ने उसे फोन किया तो सुरक्षा गार्ड ने उसे भागने के लिए कहा, क्योंकि अपराधी उसके कमरे में जा रहा था। रानी लिफ्ट की ओर भागी, लेकिन लिफ्ट में एक आदमी था। क्या बता सकते हैं कि कौन सा लिफ्ट उसके लिए उपयोग करना सुरक्षित था? एक अपराधी स्पष्ट रूप से पहली मंजिल से आया था, क्योंकि यह आदमी नीचे जा रहा है, इसलिए उसके साथ जाना सुरक्षित होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रुमीना जाग गई। काल कोठरी में उसे याद नहीं था कि यह क्या हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे पता चला कि यह वैम्पायर का महल है। उसे 3 संदूक भी मिले, जिसका रक्षा वह प्राणी स्वयं करता है। जिसमें एक संदूक में सोने का सिक्का भरा था, दूसरे संदूक में चांदी का सिक्का भरा था और तीसरा संदूक हीरे से भरा था। रुमीना अपने साथ कोई भी संदूक ले जा सकती थी। दोस्तों वैम्पायर से बचने के लिए रुमीना को कौन सा संदूक का उपयोग करना चाहिए? रुमीना को चांदी से सिक्के से भरा संदूक को ले जाना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वह बच जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर करण एक पुरातात्विक अभियान के दौरान एक गुफा के अंदर गया। वहां से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते थे, हालांकि उनमें से केवल एक सुरक्षित था। उसके नक्शे में कहा गया था कि पहले रास्ते के पीछे एक तालाब था जिसने सब कुछ निगल लिया था, और दूसरे रास्ते के पीछे एक खतरनाक डायनासोर है, और तीसरे रास्ते में एक विस्फोटक ज्वालामुखी है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं मिस्टर करण को कौन सा रास्ता चुनने की जरूरत है? दूसरा रास्ता चुनिए, क्योंकि वो डायनासोर कई साल पहले विलुप्त हो गए थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप लाशों के समूह से दूर भाग रहे हैं और आपके सामने 3 दरवाजे आते हैं। पहले दरवाजे के पीछे प्रचंड आग है, दूसरे दरवाजे के पीछे पानी की झील है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक जहरीला सांप है। दोस्तों वहाँ से बचने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सोचिए दोस्तों और अपना उत्तर कमेंट में बताएं।
दूसरा को चुने और तैरने की सलाह दूंगा। यह सिर्फ एक झील है, आप इससे आसानी से बच जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एडम जंगल में अपनी छुट्टी के दौरान घूमने गया था, पर कुछ जनजातियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बांध दिया और कहा कि वे उसे उसकी पसंद के 3 गड्ढों में से एक में ढकेलेंगे। पहला गड्ढा लाशों से भरा था और दूसरे गड्ढे में रैपिंग फायर था और तीसरा गड्ढा में विशाल पिचर पौधा से भरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि एडम कौन सा रास्ता चुनेगा? एडम को तीसरा गड्ढा चुनना चाहिए, क्योंकि पिचर पौधे केवल कीड़े को खाते हैं, वे लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी पड़ोस में घूम रहा था और उसने एक व्यक्ति को रोका। पुलिस ने उससे पूछताछ की कि वह व्यक्ति क्या कर रहा था। व्यक्ति ने कहा कि वह किराने की दुकान पर जाने के लिए अपने घर से निकला था। हालांकि पुलिस ने उस आदमी पर विश्वास नहीं किया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्यों दोस्तों पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया? क्या आप बता सकते हैं? देखो बर्फ हो रही है और बर्फ पर ताजा पैरों के निशान हैं जो खिड़की से बाहर निकलते हैं। घर के मालिक आमतौर पर घर से बाहर निकलने के लिए सामने वाले दरवाजे का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति चोर था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। क्या बता सकते हैं इनमें से रोहन कौन है? ए और सी तो लड़की हैं क्योंकि उनकी चोटी है, और डी वाला भी लड़की है क्योंकि अपने हाथ में उसने नेल पॉलिश लगाई है। इसका मतलब बी वाला रोहन का बेटा है। दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें।